हेलो फ्रेंड, ज्योति मिश्रा स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं भारतीय संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण पे एक वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई थी। संविधान निर्माण करने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। कब की थी? 1895 में। 1916 में होम रूल लिंग आंदोलन चलाया गया था, जिसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों द्वारा की गई थी। होम रूलिंग का कब चलाया गया था? 1916 में। 1922 में गांधी जी ने संविधान सभा और संविधान निर्माण की मांग प्रबलतम तरीके से की। कहा कि जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। इसका निर्माण बम्बई में किया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928 में। 1929 में जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? 1929 में की गई थी। लाहौर सम्मेलन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें कांग्रेस के मंच से पहली बार संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की मांग की गई थी। संविधान निर्माण की मांग सबसे पहले कब की गई थी? 1936 में। किसके द्वारा? कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित हुआ था, उसी में कांग्रेस के द्वारा। मार्च 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के उपजी परिस्थितियों के उपरांत क्रिप्स मिशन भेजा गया था, जो एक सदस्य का था। इसने युद्ध के बाद भारत में उत्तरदायी शासन की मांग को मानने का वचन दिया, लेकिन यहाँ भी डोमिनियन स्टेट अवधारणा की गई थी, जिसे कांग्रेस लिंग और गांधी जी ने नामंजूर कर दिया, और गांधी जी ने इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। भारत की शासन व्यवस्था को देखते हुए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवल ने जून 1945 में शिमला में सर्वदलीय बैठक बुलाई, जो किसी भी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंची। इस सम्मेलन को शिमला सम्मेलन या बेवल योजना के नाम से जाना जाता है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसकी अध्यक्षता सर पैथिक्स लॉरेंस ने की थी, तथा दो अन्य सदस्यों पर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया था? 1946 में भेजा गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या तब 389 निर्धारित की गई थी। ब्रिटिश भारत में सदस्य संख्या कितनी थी? 292 थी। चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। देशी रियासतों से 93 सदस्य रखे गए थे। ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के में से सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुना जाएगा, ये कहा गया। सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया, एक सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख पंजाब। पृथक पाकिस्तान की मांग को नामंजूर कर दिया गया उस समय। इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें कांग्रेस ने 208 सीटों से तथा मुस्लिम ने 73 सीटों से और अन्य 15 सीटों से जीते थे। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों में ये 4 क्षेत्र था। दिल्ली था, और कुर्ग कर्नाटक था, अजमेर मेवाड़ था, ब्रिटिश बालूचिस्तान पाक था। इसी के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ 1946 में, जिसमें 2 सितंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। इसी सरकार का अध्यक्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवल था, तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस सरकार ने सदस्य संख्या नेहरू सहित 14 रखी गई थी। 26 अक्टूबर 1946 को इस सरकार का पुनर्गठन किया गया। लीन ने 5 प्रतिनिधि इसमें शामिल किए गए। मार्च 1947 में माउंटबेटन भारत के वायसराय बने थे। माउंटबेटन भारत के वायसराय कब बने थे? 1947 में। इन्होंने 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे विभाजन माउंटबेटन जून योजना के नाम से जाना जाता है। इसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के राजा के पास
राजा ने पास कर दिया था। इस योजना को क्रियान्वित 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम में हुई थी। इसके निम्न प्रावधान थे। भारत को 2 डोमिनियन स्टेट में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। उस समय भारत से ब्रिटिश साम्राज्य के सभी अधिकार हटा दिए गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा असम का सिलहट जिला पाकिस्तान को दे दिया गया। भारत का शासन जब तक संविधान का निर्माण पूर्णतः न हो 1935 के भारत शासन अधिनियम से चलाना तय किया गया था। संविधान सभा को संप्रभु या संप्रभुता की स्थिति प्राप्त हो गई। भारत का वायसराय माउंटबेटन बना रहा, लेकिन पाकिस्तान का गवर्नर जनरल या वायसराय मोहम्मद अली जिन्ना बने। विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसी बैठक में उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे तथा संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे। दूसरी बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, जिसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अपना लिया। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों के आधार पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। भारतीय संविधान की उद्देश्य की प्रस्तावना कब निर्मित की गई? 22 जनवरी 1947 को। किस संविधान सभा द्वारा? संविधान सभा की कौन सी बैठक द्वारा? तीसरी बैठक द्वारा। तीसरी बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया गया। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति थे जवाहरलाल नेहरू। राज्यों तथा रियासतों से परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकारों पर उप समिति का अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। प्रक्रिया नियम समिति संचालन के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे S.H. वर्धाचार्य। प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाला समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग मसौदा समिति का अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष थे M.N. वेंकटाचलैया। प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के 7 सदस्य निम्न थे। पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और तीसरा थे N. गोपाल स्वामी अय्यर। चौथा थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। पांचवा थे N. माधवराज और यह B.L. मित्तल के स्थान पे आए थे। 6 नंबर थे T.T. कृष्णाचारी, यह D.P. खेतान के स्थान पे आए थे। 7वां थे मोहम्मद सादुल्ला। प्रारूप समिति का गठित 29 अगस्त 1947 को की गई। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप संविधान सभा में पहली बैठक के अंतर्गत संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया था तथा 8 महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा में पहली कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 15 महिलाओं ने भाग लिया था और 8 महिलाओं ने संविधान सभा पे हस्ताक्षर किया था। 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के उपरांत संविधान सभा में सदस्यों का संख्या घटकर 324 रह गई थी। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई। संविधान सभा द्वारा संविधान में कुल 3 वाचन संपन्न किए गए थे। अंतिम वाचन 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक रहे। कुल बैठक 105 तथा 12 अधिवेशन संपन्न किए गए थे।
भारत विभाजन से पूर्व 4 अधिवेशन संपन्न किए गए थे। 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किस अधिवेशन में किया गया था? 7वें अधिवेशन में। मई 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करना सुनिश्चित किया। राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब ग्रहण की गई थी? 1949 में। भारतीय संविधान सहमति और समायोजन के आधार पर कब बनाया गया? भारतीय संविधान सभा के 2 प्रकार से कार्य किए। पहला, जब संविधान निर्माण का कार्य किया जाए तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते तथा दूसरा, जब संविधान सभा विधायकी के रूप में कार्य करती है तो अध्यक्षता गणेश वासुदेव मालुकर द्वारा की जाती है। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान निर्माण हेतु 24 नवंबर 1949 को आयोजित की गई थी। इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान पे सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान से हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति बलवंत सिंह मेहता थे तथा राजस्थान से 12 सदस्य भेजे गए थे। 11 सदस्य देशी रियासतों से तथा 1 चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद, जिसमें नागरिकता, अंतरिम संसद तथा संक्रमणकालीन उपबंध लागू किए गए थे। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन लागू करने से पूर्व 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक बुलाई गई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया तथा राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान गाने की अवधि थी 52 सेकेंड। राष्ट्रगान मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। यह मूलतः संस्कृत भाषा में आनंद मठ से लिखा गया है और आनंद मठ से लिया गया है।